नाम है सर आपका? मेरा तो नाम रवि है। रवि जी, जी सर बोलिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, जी बोलिए। क्या लग रहा है कौन इस बार? देखिए इस बार तो हमें लगता है कि मे भी त्रिकोणीय का भी हो सकता है। त्रिकोणीय? हाँ। तीसरा कौन फिर? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, जनसुराज। जनसुराज। अरे वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे ना, उनकी पार्टी लड़ रही है ना। एक बात बताइए। 243 सीट पे उनकी पार्टी लड़ रही है। अभी मोदी जी चुनाव लड़ना छोड़ दे तो बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा? मेरी बात है, बिहार में ऐसा सिंगल पार्टी है जो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। बाकी कोई पार्टी देखिए, सारा पार्टी गठबंधन में लड़ाई लड़ रहा है। जब कोalition की गवर्नमेंट है तो सीटों का बंटवारा भी इसी हिसाब से होगा ना? मैं लगता है अभी फिलहाल अगर मानिएगा तो अभी बिहार में सबसे बड़ा पार्टी कौन सा है? वही होगा जो सबसे बड़ा सीट पर लड़ेगा। ये तो सही है। हाँ तो ये इसलिए बोल रहा है। नहीं, जनसुराज के मैं समर्थक की उनके विचारधारा से सहमत है। हाँ, उनके विचारधारा से। उनकी ऐसी अच्छी विचारधारा है कि जो शिक्षा पे बोल रहे हैं, वो शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर उनका कहना है कि पलायन सिर्फ रोजगार के लिए जो जा रहे हैं वो नहीं है। सही बात है। पलायन अगर आप पलायन के लिए अगर आप पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहे हो उसको भी पलायन कहते हैं। आपका स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल को लेकर दूसरे शहर में जाना पड़ता है, उसको भी पलायन के कारण से अगर एक ऐसा राज्य को, बिहार जैसे राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य जा रहे हैं, वो पलायन के श्रेणी में ही वो डाल रहे हैं। इस विचारधारा से हम बहुत सहमत हैं, इसलिए हम उनके विचारों से सहमत हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप? हम उनके विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब वो प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से, क्योंकि जब वो कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस के बन जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी के बन जाते हैं, टीएमसी में जाते हैं तो टीएमसी का बन जाते हैं। मैं करेक्ट करता हूं, जब वो ऐसे पार्टी में थे तो वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे। उनका काम था नेताओं को असिस्ट करना, उनके पीछे से रणनीति बनाना, वो अलग कार्य था। बहुत बढ़िया, लेकिन क्या उनका विचारधारा क्या है आप बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता कि उनका विचारधारा क्या है आगे का स्ट्रेटजी के लिए। दूसरा चीज, वो बहुत बातें तो बहुत बड़ी कर रहा है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार बोलती थी। मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि एक ही पार्टी का, मैं भी बिहार का रहने वाला, एक ही पार्टी का वोट होगा जो सेकुलर पार्टी है। और सेकुलर पार्टी मैं जानता हूं क्योंकि ये बीजेपी है। सेकुलर पार्टी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वो 140 करोड़ जनता की बात करती है। बाकी जो सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी इस देश में है जो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। लेकिन नाम लीजिए। अब आप पूरी दुनिया जानती है तो अरे जो भी हो, बिल्कुल कोई बात नहीं है। नाम लीजिए। क्या नाम है? सेकुलर, बिल्कुल सेकुलर पार्टी है बीजेपी, जो 140 करोड़ जनता की बात करती है, उसी पार्टी को वोट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बाकी अब ज्यादा पूछना है हमारे, इनका झोला उठ रहा है, इनसे पूछिए। ठीक है, बिल्कुल कह दिया तो कहना पड़ेगा। आपने कहा कि एक ऐसी भी पार्टी है जो केवल मुसलमानों की राजनीति करती है। बिल्कुल भाई साहब ने अभी नाम लिया, और क्या बोल? बिल्कुल पार्टियां है। अरे कांग्रेस पार्टी है, उसमें क्या नाम लेना है? बिल्कुल है। क्यों क्या ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है? ऐसी कौन सी बात की कांग्रेस पार्टी ने? क्यों नहीं है? इतिहास उठा करके कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए। राम मंदिर का विरोध किसने वकील खड़ा किया? सच्चर कमेटी जैसा इस देश में कानून बनाया। और क्या बताया जाए, बहुत सारी ऐसी, हर एक आप दशक उठा करके देख लीजिए, दुनिया भर के कानून ऐसे बना रखा है। कांग्रेस के बारे में आपने बताया, तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है आपका? तेजस्वी यादव क्यों, मैं एक उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाए, उनके माताजी को मुख्यमंत्री बनाए, उनको बनाए, क्या ये राजतंत्र है? राजतंत्र है, ये लोकतंत्र है। क्यों अपने पार्टी से वो दूसरे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं? क्यों चुनती है फिर? पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी को सीटें आई थी। 20 साल से इसीलिए तो आउट है वो। 20 साल से इसीलिए वो आउट है। प्लस में हम शिक्षित मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं, सॉरी मुख्यमंत्री शिक्षित ढूंढ रहे हैं हम। 9वीं फेल को हम नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो कौन है वो शिक्षित मुख्यमंत्री आने वाले समय में? बिल्कुल जनता पसंद करेगी। 33 करोड़ बिहार की पब्लिक है। 33 करोड़ 14 जो भी, सॉरी 14 करोड़, 13 करोड़ 14 करोड़ है पब्लिक। जो प्रशांत किशोर जी हैं, बीजेपी के हैं। नीतीश प्रशांत किशोर तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, फिर क्या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं है क्या? वो मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कैंडिडेट कैसे बन जाएंगे? क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट है। ठीक है, बिल्कुल बनेंगे वो। माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी आपको जब नौकरी दे रहा है, क्या परेशानी है? वादा है हर घर सरकारी नौकरी का, 20 महीने में ऐसा कानून लाऊंगा हर घर नौकरी मिलेगा, महिला हो, युवा हो, बच्चा हो। कहाँ से लाएंगे? बजट है, हर घर के नौकरी के लिए बोल रहा है।
अभी आप अगर बिहार का सर्वे निकाल के देखिएगा तो कम से कम आपको 3 करोड़ आपका परिवार है, ठीक ना। अगर 3 करोड़ परिवार का नौकरी आप देखिएगा, अभी प्रेजेंट में भारत सरकार ओनली पर केंद्र सरकार का जॉब जो है वो 70 लाख है। आप बताइए पूरा बिहार में पूरा कैसे आपको 3 करोड़ परिवार से नौकरी मिल जाएगा? ये तो ब्लंडर हो गया फिर। आप बताइए कैसे हो जाएगा? अब पूरा जब से देश आज़ाद हुआ है पूरा बिहार में, पूरा अब से जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक मात्र 30 लाख जॉब पूरा बिहार दे पाया है। आप हिसाब से बताइए कि 3 करोड़ कैसे देगा? एक मिनट सुनो भाई, फ्री में कोई ड्यूटी नहीं देगा जब तक पढ़ेंगे नहीं। बिहार एक ऐसा राज्य है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है बिहार। जितने IPS IAS बनते हैं वो सारे बिहार के बनते हैं, 99% बता रहा हूँ मैं। कोई नहीं सबसे पिछड़े एक जुल्मा है कि हम तुम्हें नौकरी देंगे और हमें तुम्हें ये देंगे, कुछ नहीं देगा कोई भी, कोई नहीं देगा, कहीं भी नहीं देगा कुछ भी। आपने कहा नौकरी वाला सिर्फ एक जुमला है। हाँ जुल्मा है, जुमला है। एक नेता इतने भीड़ में जनता के बीच ये ऐलान कैसे कर देता है, वादा करता है 20 दिन में ऐसा कानून लाऊंगा, 20 नौकरी दूंगा। यार दिल्ली में भी तो रेखा गुप्ता जी ने बोला है, सब जुमला है। क्या हुआ है दिल्ली में? बताओ आप बताओ ना क्या हुआ है। बिहार की बात करते हैं। अरे नहीं तो बात आप ही बताओ ना भाई। बिहार जैसा राज्य नहीं है, नहीं होगा जीवन में भी। हाँ उनको कुछ भी आंकड़ा नहीं है तेजस्वी जी को, अभी उनको बहुत सीखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ बिहार में बिहार सरकार का 23 लाख 25 हजार कर्मचारी है। उनको जानकारी होगा तो वो ले जानकारी। वो कहाँ से 3 करोड़ को दे देंगे रोजगार? जैसे ही सुनिए बता रहे हैं, जैसे ही रोजगार होगा जो 3 करोड़ परिवार है वो तुरंत 4.5 करोड़ परिवार हो जाएगा। फ्रॉडिंग के माध्यम से तुरंत भाई में बंटवारा हो जाएगा। सब नौकरी मांग ले, कहाँ से दे देंगे वो नौकरी? कितना है उनका, कितना बजट है बिहार सरकार का? आपके मुताबिक ये समझूं कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को बरगला रहे हैं? 500% बरगला रहे हैं, 500%। अच्छा चलिए दावा कीजिए कि क्या लगता है बिहार में आपके हिसाब से कौन सरकार बनाने जा रहा है? सरकार के लिए अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जिस विचारधारा से सहमत है वो आपको अभी बता चुके हैं। सरकार के लिए आने वाले समय देखते रहिए क्या होता है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? उमेश तिवारी। हम चाहते हैं बिहार, क्या लगता है बिहार में अब की बार कौन? बिहार में इस बार लग रहा है मुझे एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। जहाँ तक 100% कैसे? एंटी इनकम्बेंसी भी तो फैली है। ये इंडिया गवर्नमेंट इसलिए बनेगी क्योंकि उनके टक्कर में न तो तेजस्वी हैं न ही तेज प्रताप है। वो जनसुराज जी हैं, जनसुराज की पार्टी है जो उनको कुछ टक्कर दे पाएगी, जो है बीजेपी को। हाँ। आरजेडी वगैरह खत्म है कुछ नहीं। बड़े नाम चीन को लोगों को वहाँ उतारा है कैंडिडेट बनाया? नहीं बड़े नामों भले उतारे पर आरजेडी का वहाँ कुछ है नहीं, वर्चस्व सब खत्म हो चुका है पहले के क्या बात कर रहे हैं? हम आपको बता रहे इस इलेक्शन में आप लोग देखना वहाँ सिर्फ मोदी जी आएंगे इस बार। मोदी जी आएंगे। क्या नाम है? मेरा राजेश राम, बिहार निवासी, सासाराम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। मैं भागलपुर से। मैं जगजीवन बाबू के भागलपुर से। 75% वहाँ राष्ट्रीय, 85% कृषि है। हमारा ऐसा जिला है जो कि पूरे बिहार को, मतलब पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, 85% मेरा कृषि। शिक्षा में नंबर 1 पर चल रहे हैं बिहार, रोहतास जिला। उस जिला से मैं निवास करता हूँ जो कि जगजीवन बाबू के क्षेत्र है। मेरा अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन है? आने वाला समय 14 तारीख तो पता चल जाएगी। बाकी हमारी जनता के अनुसार, हमारे मीडिया के अनुसार जो भी मतलब आ रहा है निष्कर्ष, तब भूल का मतलब अभी हम अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं भाई साहब। बिहार के बारे में, बिहार के जनता मतलब जैसे चुने, अच्छा चुनने चाहिए। जैसे नीतीश कुमार थे, पहले बात करें, नीतीश कुमार 20 साल 21 साल कार्य किए, खराब नहीं किए। 3 चीज़ पर ज़्यादा उनकी फोकस थी, पानी, बिजली और सड़क। 3 चीज पर फोकस है। पॉइंटली बात में मैं मानता हूँ, बिजली आई है, सड़क बना है, पानी बना है, हर घर में मतलब आपको रोड व्यवस्था सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शिक्षा पर मतलब नीतीश कुमार ध्यान नहीं दिए। हम ग्रेजुएशन की है, हम भी तैयारी करते थे, नहीं हुआ सक्सेस, वो बात अलग है। भाई जॉब के लिए कोई दिक्कत हमें नहीं है। बाकी आने वाले में जुआ समझ गया। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आ सकते हैं इस बार? तेजस्वी यादव क्यों नहीं आएंगे भाई? अभी तो विपक्ष में तो वही है। क्या लग रहा है? नेता तो वही है, 2 ही पार्टियां है। वहाँ तो आरजेडी है, प्लस
बीजेपी बस खबर नहीं देख रहे हैं क्या? अरे हम प्रशांत की वजह से बीजेपी जो है पूरा ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है नीतीश जी को उखाड़ फेंकेंगे, लग रहा है ऐसा फंसा दिया है नीतीश जी को। नीतीश जी नाराज भी हैं, आने वाले समय में जेडीयू खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, खत्म नहीं होगा, खुद बीजेपी इनको खत्म कर देगी। राजनीति अलग है, पहले हनुमान किसको बोलते थे? नीतीश कुमार बीजेपी ने बोल रहा था, अब हनुमान कौन हो गए? चिराग पासवान हो। उम्र भी तो हो गई है ना नीतीश चाचा उनको की। तो हटाना जरूर है। अब जरूरी है हटाना। हाँ, हटाना, हमारे जुआ भी कर रहे हैं, हटाना भी जरूर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तेजस्वी अभी नहीं, बीजेपी से तो अभी चिराग है, अच्छा बीजेपी से चिराग है, लेकिन वो इसलिए- तो एलजेपी से है, एनडीए से है वो तो गठबंधन तो है, उन्हीं की तो सरकार में गठबंधन है। वो तेजस्वी क्यों नहीं? तेजस्वी भी तो युवा है, आने वाले समय में भविष्य है बिहार का। गठबंधन के वो विपक्ष नेता वो है तेजस्वी। मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं? मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनना है। देंगे, नौकरी देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। जो नेता चुगलीबाजी कर रहा है वो गलत चीज अच्छा है। एक बात बताइए, हमें रोजगार चाहिए। आपकी बातों में कॉन्फ्लिक्ट मुझे नजर आया। आपने कहा कि चिराग को भी बनाएगी, तेजस्वी को भी बनाएगी, दोनों में से किसको बनाओगी ये बताइए पहले, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ आपकी बातों से। मतलब हमें तेजस्वी चाहिए, इसलिए बाकी चुगलेबाजी नहीं। उनका भाषण मैंने एक बार देखा कि ये कर देंगे, रोजगार इतना देंगे, नौकरियां इतना देंगे, उससे मतलब ना हमारा। बाकी ये गलत बात है, आप उनके अनुसार चुगलेबाजी मत कीजिए। कोई चीज़ का जनता के अंदर मतलब उसको झूठ मत बोलिए। झूठ बोल के क्या फायदा होगा? मतलब वोट ले लीजिएगा, मतलब जीत जाइएगा, बस यही। तेजस्वी जी तो अब रडार में आ गए हैं सीबीआई कोर्ट के हैं। उनके पास तो उनके पिताजी भी रडार में थे, वो भी रडार में आ गए, सारा रडार में आ जाएंगे, इसलिए बीजेपी की सरकार है अभी। सपोर्ट करते हैं तेजस्वी को? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने क्षेत्र। बातों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट नजर आया, अब साफ साफ कहिए बिहार में कौन आएगा? भाई हमारे सांसद हमेशा जाते हैं, हमारे क्षेत्र की सुरक्षित सीट है, हम कांग्रेस का हमारा क्षेत्र है, हम महागठबंधन अपना क्षेत्र से मतलब सुरक्षित क्षेत्र से कांग्रेस को निकालते हैं बस। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपस में ही लड़ रहे हैं, महागठबंधन में मैंने बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखी है। कभी राहुल गांधी आते, तेजस्वी बिना मिले चले आते हैं, सड़क पे मारपीट हुआ, पटना एयरपोर्ट पे हमने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष को पीटा गया। तो कांग्रेस के अंदर जब एकता नहीं है, बिहार के 14 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं क्या? नहीं, गलत बात है। आज के डेट में मतलब कोई अनभिज्ञ ना है, बुर्बक भी एक आदमी है तो अपना वो परिवार चला रहा है ना। अब शिक्षित है मतलब क्या हुआ? घुमाइए नहीं, बात का जवाब दीजिए, बात का जवाब दीजिए। ये सच है कि नहीं कांग्रेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट? ये सच है, वो बात अलग है, सच्चाई तो हर के पास है। कांग्रेस भारत की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी कि नहीं? अब भले ही घट घट के कम हो गई है। इतनी बड़ी पार्टी आपस में ही लड़ रही है पटना एयरपोर्ट पे, अच्छा लगता है? नहीं, नहीं गलत अच्छा बात लगता है यार, बेकार लगता है भाई। क्या लगता है बिहार में कांग्रेस आ पाएगी इस बार? आ पाएगी भाई, आ पाएगी। हाँ आना ना है। आना है। अरे विपक्ष में है, अरे दो ही मोदी जिसको बिहार में कोई जानता तक नहीं है कि आम आदमी पार्टी है कौन, ये भाई साहब उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे भाई साहब आप? बीजेपी आएगी, हर समेट आएगी बीजेपी। बीजेपी आएगी? हाँ। क्यों आएगी मेरे भाई? हाँ, बहुत काम किया ना, क्या बहुत काम किया है। क्या आधार कार्ड देखे थे, नहीं देखे थे। कहाँ से हैं आप? बिहार से हूँ, बिहार में मधुबनी से? हाँ। अरे वाह, बताइए इधर मधुबनी तो हूँ। हाँ। देखे थे आधार कार्ड, नहीं देखे थे। बीजेपी आया था, ये सारा लागू किया ना आधार कार्ड। बिल्कुल मानता हूँ। हाँ? फ्री में सिलेंडर दिया कि नहीं दिया? बिजली दिया कि नहीं दिया? घर दिया कि नहीं दिया? हाँ? राशन भी दिया कि नहीं दिया? अब गैस लाइन पर जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? सब काम कर रहा है बीजेपी। विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई भी तो बढ़ा दी। वो नहीं तो नहीं कर रहे, महंगाई हमसे तुमसे ले रहा है। सुनो भाई, हमसे तुमसे ले रहा है तो अपना बाप घर तो भरेगा। एक बात बताओ, हाँ। कुछ काम करते हो अभी? हम काम करता हूँ तभी ना। हाँ। सरकारी नौकरी करते हो? नहीं, प्राइवेट। तेजस्वी को अगर वोट दोगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी। सुनो, 70 साल तेजस्वी की नौकरी किए, सरकार थे तो क्या किए? कुछ नहीं किए, लाइट नहीं थे, लालटेन मारते थे, लालटेन। आप देखो नीति क्या किया मेरे भाई, क्या किया देखो। लालू के रात में चारा घोटाला करते थे, एक दिन राशन देते, एक महीना राशन देते, दूसरा महीने खा जाते थे। अब वो सरकार नहीं चाहिए बीजेपी के, अधिक कांग्रेस के। सुनिए आराम से। हाँ। वो तो लालू यादव के समय की बात थी। अब जब तेजस्वी उनके पुत्र हैं और वो वादा कर रहे हैं मैं नौकरी दूंगा हर एक घर में युवाओं को, क्या दिक्कत है? आपको भी नौकरी मिलेगी? चूतिया बना रहे पब्लिक के, चूतिया बना रहे पब्लिक के, पब्लिक चूतिया बना रहे, चूतिया बनने वाला पब्लिक नहीं है। अब कह रहा हूँ चूती पब्लिक है अब। हाँ? कैसी पब्लिक है? अच्छी पब्लिक है, अच्छी किसको वोट देगी? नीतीश के। हाँ, नीतीश कुमार का। हाँ, इस बार तेजस्वी यादव को कैसे जवाब दोगे? ईट से जाएंगे, ईट से, उन्हें तो पता है साहब,
हाँ पत्ता साफ, कह रहा हूँ पत्ता साफ है एवरी। लेकिन यार हाँ बात बताओ, इतना बढ़िया आदमी है, इतना बढ़िया बढ़िया बात करता है, कलम बांटता है लोगों को। सुनो, कलम बांटता है तो आप पढ़ाए उसको स्कूल में, फ्री का स्कूल दिया था, एक भी पढ़ाया था स्कूल में। आप कल उधर आप कल जा रहे हैं सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए? हैं कांग्रेस के समय में जा रहे थे? नहीं, ईंट मारते थे, ईंट पत्थर जाते थे, चोरी बहुत होते थे। आप देखा दो चोरी होके बिहार में। क्या बात? अरे तो एक बार बताओ, आपने नीतीश जी का नाम लिया, ठीक? नीतीश जी तो बूढ़े हो गए हैं ना मेरे। वो कर पार्टी नहीं है, कोई और नहीं है। उमर कौन है? बीजेपी का और आदमी नहीं है। वो आएगा, वो आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा। कमल आएगा। कमल खिलेगा, आप देखना। खिलेगा। हाँ, हर समय कमल खिलेगा। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा एक बार बताओ, मान लो अगर बीजेपी हार गई तब क्या करोगे? बीजेपी नहीं हारेगी, नहीं हारेगी? गारंटी है। तुम अरे बिहार के लोग नाराज हैं। वो नहीं तो करे तुम, वोट चोरी कुछ नहीं चोरी। हर घर में जाकर पूछो बिजली गांव में, बिहार में, तब देखो पूछो जनता से, हर घर कमल खिलेगी, कमल खिलेगी। किसान को पूछो कि नहीं जा रहे, 3000 रुपए जा रहे कि नहीं जा रहे? क्या नाम है मेरे भाई आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार, हाँ। मधुबनी से। हाँ। चलो जय बिहार। जय बिहार। जनता से हमने बातचीत की, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कब का हो चुका है और बहुत कम दिन बचे हैं। जनता अपना मन बना चुकी है, नहीं यही हम टटोलने के लिए दिल्ली में लाल किला पर पहुंचे थे। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट पसंद आई। देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।